आज से सभी देशवासियों को 5,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और वृद्ध बुजुर्गों को 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। साथ ही किसानों को भी 2,000 रुपए दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज पर। आज हम बताएंगे आपकी रोजमर्रा से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें और साथ ही बताएंगे आपको 2026 की नई बजट की खबर, जिसमें हम बताएंगे कि नए बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा, जिससे आप सभी के रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा बड़ा असर। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं और आपके पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना या किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ पाते हैं तो इस खबर को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात करेंगे कि साल 2026 की नई बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। सरकार ने बजट पेश करते हुए कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स और ड्यूटी में बदलाव किया है, जिससे कुछ चीजों की कीमतें गिरेंगी और कुछ चीजें महंगी होंगी। सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत दी गई है और कैंसर व गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होने की दिशा में कदम उठाया गया है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को इलाज का खर्च कम होने की उम्मीद है। बजट के तहत 17 कैंसर से जुड़ी दवाओं और कई दुर्लभ बीमारी की दवाओं पर ड्यूटी में कटौती की घोषणा की गई है ताकि उनकी कीमतें घटें और लोग उन्हें आसानी से खरीद सकें। इसी तरह रोजमर्रा के उपयोग के सामान जैसे जूते, बैटरी, माइक्रोवेव अवन आदि पर टैक्स में छूट देने से इन वस्तुओं की कीमतों में गिरावट की संभावना है और इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कुछ हिस्सों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है, जिससे मोबाइल फोन और कुछ घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता होने की दिशा में जा सकते हैं। सीएनजी और मिक्स्ड गैस, बायोगैस मिश्रित ईंधन पर भी लागत को कम करने के प्रयास किए गए हैं ताकि ईंधन से जुड़ा खर्च घटे। विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई जैसे खर्चों पर जुड़े टीसीएस दर को घटाने से भी लागत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन बदलावों का असर सीधे उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा और कई जरूरी सामानों की कीमतों में कमी आ सकती है। दूसरी तरफ बजट में कुछ चीजों को महंगा भी किया गया है, जैसे शराब, कोल, स्क्रैप और खनिज संसाधनों पर टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे ये वस्तुएं महंगी होने की संभावना है। कुछ आयातित सामान और व्यसन समूह से जुड़े उत्पादों पर कर बढ़ने से उनकी कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर ये बजट कुछ आवश्यक सामान को सस्ता करने और विलासिता या गैर जरूरी वस्तुओं को महंगा करने की दिशा में रहा है, ताकि आम जनता की दैनिक जरूरतें सस्ती हों और कई महंगे खर्चों पर टैक्स के माध्यम से राजस्व जुटाया जा सके। ये बदलाव सीधे लोगों की जेब पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि सस्ती दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में गिरावट से हाउस होल्ड्स को राहत मिल सकती है, जबकि महंगे उत्पादों पर करों के बढ़ने से खर्च बढ़ सकता है। चलिए देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला हैं तो ये खबर आपकी रोजमर्रा से जुड़ी, क्योंकि सरकार की तरफ से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ने वाला है। ये बढ़ोतरी सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले दोनों सिलेंडरों पर लागू मानी जा रही है। कीमत बढ़ने के बाद आम घरेलू एलपीजी सिलेंडर पहले के मुकाबले करीब 50 रुपए महंगा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की लागत बढ़ने और सब्सिडी बोझ को संतुलित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस बढ़ोतरी का असर खास तौर पर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर पड़ेगा, जो हर महीने गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं। हालांकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को आगे सब्सिडी या राहत देने को लेकर अलग से समीक्षा की जा सकती है, लेकिन फिलहाल गैस की कीमत बढ़ने से रसोई का खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है और आने वाले महीनों में इसका असर महंगाई पर भी दिख सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आने वाले समय में राशन कार्ड व्यवस्था में सरकार कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। इसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों का रिकॉर्ड दोबारा सत्यापित किया जाएगा और आधार लिंक, ई-केवाईसी, बैंक खाता और परिवार विवरण को अपडेट करना अनिवार्य किया जा रहा है। जिन कार्ड धारकों की जानकारी अधूरी या गलत पाई जाएगी, उनका राशन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। सरकार फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड को हटाने के लिए राज्य और केंद्र स्तर पर डेटा का मिलान कर रही है, ताकि एक परिवार को एक ही कार्ड के आधार पर लाभ मिले। लंबे समय से राशन न उठाने वाले कार्डों की भी समीक्षा की जाएगी, जिससे ये तय किया जा सके कि वो परिवार अभी भी पात्र है या नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था को और सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि प्रवासी मजदूर देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन ले सकें। कुछ राज्यों में राशन के साथ नकद सहायता या अतिरिक्त पोषण सहायता पर भी विचार किया जा रहा है। नए सर्वे के जरिए ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सूची में जोड़ा जाएगा जो अब तक किसी कारण से
योजना से बाहर रह गए थे। सरकार राशन दुकानों पर डिजिटल निगरानी और स्टॉक सत्यापन को भी मजबूत कर रही है ताकि कटौती और गड़बड़ी रोकी जा सके। इसलिए आगे राशन कार्ड का लाभ बिना रुकावट पाने के लिए राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी समय पर पूरी रखना, आधार और बैंक खाता लिंक कराना, मोबाइल नंबर अपडेट रखना और समय समय पर अपने राशन कार्ड की स्थिति जांचते रहना जरूरी होगा। देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लाभार्थियों की सूची और भुगतान व्यवस्था को और ज्यादा सख्त और पारदर्शी बनाने जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे। इसके लिए सभी लाभार्थियों का रिकॉर्ड दोबारा सत्यापित किया जाएगा, जिसमें ई-केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता, सर्वे रिपोर्ट और जियो टैगिंग शामिल है। जिन लाभार्थियों ने पहली या दूसरी किस्त मिलने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है या जिनकी जानकारी अधूरी पाई जाएगी, उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आवास योजना की राशि केवल घर निर्माण में ही इस्तेमाल हो और घर समय पर पूरा हो। आगे से सभी किस्तें डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएंगी और इसके लिए बैंक खाता सक्रिय और आधार से लिंक होना जरूरी होगा। नए सर्वे के जरिए ऐसे परिवारों को योजना में शामिल किया जा सकता है जिनके पास अभी भी कच्चा मकान है और जो पहले किसी कारण से छूट गए थे। वहीं फर्जी और अपात्र नामों को सूची से हटाया जाएगा। सरकार अधूरे मकानों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने पर भी जोर दे रही है ताकि पहले से स्वीकृत घरों का लाभ समय पर मिल सके। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बिना रुकावट पाने के लिए लाभार्थियों को अपने दस्तावेज पूरे रखना, ई-केवाईसी समय पर कराना, बैंक खाता अपडेट रखना और निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न करने की सलाह दी गई है। चलिए देखते हैं अगली खबर, जहां सरकार की तरफ से 1 फरवरी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फिर से फ्री गैस सिलेंडर देने को लेकर कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि उज्ज्वला योजना पहले की तरह जारी रहेगी, जिसमें पात्र महिलाओं को नया एलपीजी गैस कनेक्शन डिपॉजिट फ्री दिया जाता है और पहली बार कनेक्शन लेते समय सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त मिलता है। इसके अलावा हर रिफिल पर लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। सोशल मीडिया और कुछ जगहों पर यह चर्चा चल रही है कि 1 फरवरी से सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई नोटिफिकेशन या बजट घोषणा सामने नहीं आई है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि 1 फरवरी से सभी को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। सरकार का फोकस इस समय उज्ज्वला लाभार्थियों की केवाईसी, आधार लिंक, बैंक खाता और कनेक्शन के उपयोग की समीक्षा पर है ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद महिलाओं को ही मिलता रहे। आगे यदि फ्री सिलेंडर या अतिरिक्त राहत को लेकर कोई फैसला लिया जाता है तो उसकी जानकारी सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। इसलिए उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी सूचना के आधार पर ही जानकारी मानें। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 1 फरवरी को पेश हुए नए बजट के बाद वृद्धा पेंशन को लेकर यह साफ कर दिया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धा पेंशन राशि बढ़ाने या 1 फरवरी से नई बढ़ी हुई पेंशन लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बजट में वृद्धा पेंशन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने की बात कही गई है और सीधे पेंशन राशि में बढ़ोतरी का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं, बैंकिंग व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य उपायों को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। वृद्धा पेंशन से जुड़ी योजनाओं में आगे बेहतर निगरानी, समय पर भुगतान और पात्रता सत्यापन पर जोर दिया जाएगा ताकि लाभ सही बुजुर्गों तक पहुंचे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने या नई दरें लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है और अलग-अलग राज्य अपने स्तर पर पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। इसलिए 1 फरवरी से पूरे देश में वृद्धा पेंशन बढ़ने की जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वे आधिकारिक रूप से सही नहीं है। फिलहाल केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत वृद्धा पेंशन पहले की तरह ही जारी रहेगी और अगर भविष्य में किसी तरह की बढ़ोतरी या बदलाव होता है तो उसकी जानकारी सरकार द्वारा अलग से अधिसूचना के जरिए दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आने वाले समय में सिलाई मशीन योजना के तहत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाभार्थियों के चयन और सहायता प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने पर काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को या तो मुफ्त सिलाई मशीन दी जाती है या फिर मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करने पर है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचे। इसके लिए आधार लिंक, बैंक खाता और केवाईसी पूरा होना जरूरी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी गरीब बस्तियों, विधवा महिलाओं, दिव्यांग महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने की व्यवस्था रखी जा रही है। कुछ राज्यों में इस योजना को कौशल प्रशिक्षण से भी जोड़ा जा रहा है ताकि महिलाएं सिलाई सीखकर घर बैठे रोजगार शुरू कर सके और नियमित आय अर्जित कर सके। आगे से योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि और मशीन वितरण की निगरानी बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा न हो। इसलिए
सिलाई मशीन योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक महिलाओं को अपने दस्तावेज सही रखना, बैंक खाता सक्रिय रखना और अपने क्षेत्र में जारी होने वाली सरकारी सूचना और आवेदन प्रक्रिया पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार लाभार्थी किसानों के रिकॉर्ड का सत्यापन पूरा करने में लगी हुई है। इस किस्त के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जानी है। सरकार का साफ उद्देश्य ये है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इसलिए ई-केवाईसी, आधार बैंक खाता लिंक और जमीन रिकॉर्ड की जांच को अनिवार्य किया गया है। जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है या जिनके जमीन से जुड़े दस्तावेज अपडेट नहीं है, उनकी 22वीं किस्त रोकी जा सकती है। इसके साथ ही डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाने के लिए परिवार विवरण और राज्य स्तर के डेटा का मिलान किया जा रहा है, ताकि एक परिवार में केवल एक ही पात्र किसान को लाभ मिले। सरकार ये भी देख रही है कि लाभार्थी किसान सक्रिय है या नहीं और उसका बैंक खाता चालू स्थिति में है या नहीं। इसलिए 22वीं किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट पाने के लिए किसानों को अपनी ई-केवाईसी समय पर पूरी रखना, आधार और बैंक खाता लिंक कराना, जमीन का रिकॉर्ड सही रखना और आधिकारिक पोर्टल पर समय समय पर अपनी स्थिति जांचते रहना जरूरी होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ई-श्रम पोर्टल से जुड़े श्रमिकों के डेटा को सरकार और ज्यादा सख्ती से अपडेट और सत्यापित करने जा रही है, ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं सही व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके तहत ई-श्रम कार्ड धारकों के आधार लिंक, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और केवाईसी की दोबारा जांच की जाएगी। जिन श्रमिकों की जानकारी अधूरी या गलत पाई जाएगी, उनके लिए भविष्य में मिलने वाले लाभ अस्थायी रूप से रोके जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ई-श्रम कार्ड के जरिए बीमा सुरक्षा, पेंशन, आपदा सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ केवल पात्र श्रमिकों को ही मिले। आगे से ई-श्रम डेटा को राज्य और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं जैसे पेंशन, स्वास्थ्य और रोजगार योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि एक ही पहचान के आधार पर लाभ दिया जा सके। जिन ई-श्रम कार्ड धारकों का बैंक खाता निष्क्रिय होगा या मोबाइल नंबर बंद होगा, उन्हें लाभ मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए श्रमिकों को सलाह दी गई है कि वे समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट रखें, केवाईसी पूरी कराएं और बैंक खाते को सक्रिय रखें, ताकि भविष्य में मिलने वाली किसी भी सरकारी सहायता से वे वंचित ना रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर भेजें, जिससे उन्हें भी योजना का लाभ मिले। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।